डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे कुछ वोटिंग राइट्स के बारे में जो शेयर होल्डर्स या मेंबर्स को मिले हुए हैं। टॉपिक यही रहेगा शेयर्स का, उसी के अंदर हम ये सब डिस्कस करेंगे। जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं उनके वोटिंग राइट्स को हमने जो मेजर कैटेगरी कर रखी हैं वो सिर्फ दो ही कर रखी हैं। पहली कैटेगरी है 1 वोट ऑन एवरी रेजोल्यूशन, चाहे वो विशेष प्रस्ताव हो चाहे वो सामान्य प्रस्ताव हो, यानी कि वो एक ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन हो या फिर वो स्पेशल रेजोल्यूशन हो, दोनों ही प्रस्तावों पर वो एक वोट देंगे। अगर आप वाइंड अप अभी जब अपन पढ़ेंगे तब थोड़ा सा पता होगा कि सबसे लास्ट में जो रीपेमेंट है वाइंडिंग अप में वो इक्विटी शेयर होल्डर्स को है। तो एक तरह से देखा जाए, क्योंकि इनको मेंबर्स भी कहा जाता है, तो जो एक तरह से ओनरशिप है इनके पास में, क्योंकि शेयर होल्डर्स हैं, तो चाहे ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन हो चाहे स्पेशल रेजोल्यूशन हो, उनको एक वोट देने का अधिकार प्राप्त है। वोटिंग राइट्स ऑन पोल, किसी भी एजेंडा, ऑब्जेक्ट या फिर किसी भी चर्चा पर यदि पोल किया जाता है, कुछ ऐसा बिंदु है जिस पर पोल किया जाता है, तो उस पोल पर इक्विटी शेयर होल्डर्स का वोट देने का उनको अधिकार प्राप्त है। लेकिन वो जो चुनाव है वो पर्टिकुलर चुनाव ही होना चाहिए। उसके पहले की जो क्रियाविधि है वो हम स्पेशल मीटिंग्स या जनरल मीटिंग्स और प्रॉक्सीज वगैरह जब पढ़ेंगे तब डिस्कस की जाएगी। नेक्स्ट आता है वोटिंग राइट्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। अब वोटिंग राइट्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स क्योंकि प्रेफरेंस रखते हैं लेकिन है तो शेयर होल्डर्स ही, तो वो जो दोनों कैटेगरीज है इक्विटी शेयर होल्डर्स की, वो तो कवर्ड है ऑलरेडी। लेकिन यहाँ पर एक कैटेगरी नई बनाई गई है, उसमें यह है कि राइट टू वोट ओनली ऑन रेजोल्यूशन ऑन विच डायरेक्टली अफेक्ट हिज राइट्स। तो इनको वोट देने का तभी अधिकार है जब उनके वोटिंग राइट्स अफेक्ट होते हों। अब वो कार्य कौन कौन से हैं? पहला, जब कंपनी वाइंड अप हो रही हो। दूसरा, जब इक्विटी शेयर कैपिटल का रीपेमेंट हो रहा हो, इक्विटी शेयर कैपिटल को कम किया जा रहा हो, या चौथा, जब प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का रीपेमेंट किया जा रहा हो या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को कम किया जा रहा हो। ये 4-5 ऐसी कैटेगरी हैं जिसमें कि 2 इक्विटी शेयर से रिलेटेड है, 2 प्रेफरेंस शेयर से रिलेटेड हैं और एक वाइंडिंग अप से रिलेटेड है। यहाँ पर इन सभी क्रियाविधियों से जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं उनके वोटिंग राइट्स अफेक्ट होते हैं, इसलिए उनको यहाँ पर वोट देने का अधिकार प्राप्त है। दूसरी कैटेगरी, कोई भी पोल हो, जैसे इक्विटी शेयर होल्डर्स देते थे वैसे ये भी देंगे। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के वोटिंग राइट्स का क्या प्रोपोर्शन रहेगा। इसमें जितनी इक्विटी शेयर पेड अप कैपिटल है इक्विटी शेयर के द्वारा और प्रेफरेंस शेयर के द्वारा जितनी पेड अप कैपिटल है, उन दोनों का जो रेशो है, इनके वोटिंग राइट्स का भी वही रेशो रहेगा। एक बार फिर से समझिए कि जो रेशियो इक्विटी शेयर कैपिटल का है, जितनी की पेड अप हो चुकी है, पेड अप कैपिटल, पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल, और प्रेफरेंस पेड अप शेयर कैपिटल, दोनों कैपिटल का जो रेशियो है उसी में ही इनके वोटिंग राइट्स का रेशियो रहेगा। अगर डिविडेंड पे नहीं किया है 2 साल तक, तो
उस केस में प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को एक ये अधिकार प्राप्त हो जाएगा, अगर 2 साल तक उनको डिविडेंड नहीं मिला है, कि वो हर रेजोल्यूशन पे अपना वोट इक्विटी शेयर कैपिटल शेयर होल्डर्स की तरह वो अपना वोट दे सकते हो। तो अगर 2 साल तक डिविडेंड नहीं मिला है और तो उनको ट्रीट किया जाएगा एज अ इक्विटी शेयर होल्डर्स की तरह। तो इस तरह से हमने जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं और जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं दोनों के राइट्स को डिस्कस किया। अब हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स को। ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को जब ट्रांसफ़र होंगे तब क्या क्या प्रोविज़न्स कंपनीज एक्ट में दिए हुए हैं।